गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर जो हमारा होगा वो आपका जो कंटिन्यूअस सेशन चल रहा है क्वेश्चन बैंक का, उसका नेक्स्ट पोएम है आपका फादर टू सन। दिस इज द लास्ट पोएम ऑफ योर कोर्स बुक। और ये इसके बाद हम लोग फिर चैप्टर स्टोरी सेक्शन में चले जाएंगे, प्रोज सेक्शन में। ठीक है, तो आज का जो हम लोग का लेक्चर होगा वो कंप्लीट फादर टू सन पोएम का होगा, जिसमें ये हम लोग समझेंगे कि इसमें कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है और आने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड इट कि what is the theme of the father to son. The theme of the poem is the relationship between the father and the son in the modern life. A father is fails to understand the modern child and who wants his son to come back in his home, and he wants to forgive him so that they can live together है ना, as they were in the चाइल्डहुड। ठीक है, कहने का मतलब है कि एक पिता जो अपने वर्तमान के बच्चे यानी वर्तमान दुनिया के बच्चे से बिल्कुल अलग है, जनरेशन गैप हो जाने के कारण एक बाप अपने बेटे को समझ नहीं पा रहा है, उसका क्या सोच है, उसको क्या करना चाहता है। ठीक है, आज ये पोयम एलिजाबेथ जेनिंग्स जो लिखने की कोशिश की है, ये अपने पिता नहीं तमाम उन पिताओं के बारे में ये पोयम को डेडिकेट की हैं जो अपने बेटे से बिल्कुल सेपरेट रहने लगे हैं। उसका बेटा उसको छेड़ मतलब कि इस कदर से मतलब छोड़ चुका है, उसको लीव कर दिया है कि अपने बाप के साथ उसका कोई रिश्ता ही नहीं रहा है धरती पे। ठीक है, ये इस बात को समझाने का कोशिश है इस पोयम में कि एक पिता जो हमेशा अपने बेटे को अपने पास रखना चाहता है, जिस प्रकार से बच्चा में उसके साथ वो हमेशा पूछता था कि पिताजी ये चाहिए, वहाँ जाना है, ये खाना है, ये लेना है, तो हर एक चीज़ के लिए जब पिता को पूछा जाता था। लेकिन आज के ज़माने में क्या है कि जनरेशन गैप इतना ज़्यादा हो गया, पीढ़ियाँ इतना बदल गई हैं कि अब जो पिता है वो मात्र एक व्यक्ति रह गया है घर का, उसको ना पूछा जाता ना उसका राय लिया जाता है। मतलब कि ही इज़ नॉट रिगार्डेड एज ए फादर इन द होम, उसको एक पिता के रूप में दर्जा ही नहीं दिया जाता उसके घर में। तो एक पिता हमेशा चाहता है अपने बच्चे से कि वो गलत रास्ते पे ना जाए, कहीं और ना जाए। ठीक है, और मेरे ही पास आ जाए, हमको हर चीज़ के लिए वो पूछे। ठीक है, तो एक पिता का दर्द इस पोयम में बताया गया है। एक पिता लास्ट में पोयम में यही कहना चाहता है कि वो मेरा बेटा हमको लौट के आ जाए। ठीक है, मैं फिर से उसको माफ़ कर दूंगा, वो मैं सारी चीज़ें उसको दूंगा जो जिसका वो हकदार है। ठीक है, जो हमको बचपन में जैसा मेरा रिश्ता था, वो हमेशा पापा पापा बोल के मेरे पास आके सारी बातें हमसे करता था, हम सारा चीज़ शेयर करता था, वो सारा चीज़ हमसे वो शेयर करे। मैं उसको हमेशा कोऑपरेट करूँगा, मैं उसको हर चीज़ दूंगा, हम उसको फ्री दुनिया देंगे, लेकिन बस वो मेरे पास आ जाए। ठीक है, यानी एक पिता अपना एक जो दिल में दर्द है अपने बेटे के प्रति, जिसको छोड़ा जा चुका है, वो दोबारा उसको पाना चाहता है। ठीक है, तो दिस इज द थीम ऑफ द पोएम, बैकग्राउंड ऑफ द पोएम। चलिए लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द मेन पॉइंट ऑफ द पोएम। तो मेन पॉइंट मैंने ऑलरेडी बता दिया, चलिए एक झलक और देख लेते हैं। द पोएम फादर टू सन इज कंपोज्ड बाय एलिजाबेथ जेनिंग्स। याद रखेंगे, द पोएम इज अबाउट एंग्विश ऑफ ए फादर, एक पिता का दर्द है, डजंट हैव गुड रिलेशनशिप विद हिज सन, जिसका अच्छा रिश्ता अपने बेटे के साथ नहीं है। हिज सन इज नाउ ग्रोन अप एंड इज बिजी इन हिज लाइफ, उसका बेटा बड़ा हो चुका है, अपने दुनिया में बिजी है। ए फादर इज बिटर, उसका जो पिता है कड़वाहट आ गया है। अबाउट द जनरेशन गैप, क्योंकि उन दोनों के बीच में पीढ़ियों का अंतर हो चुका है। बिटवीन देम एंड द फीलिंग्स ऑफ सेपरेशन, और बिल्कुल एक फीलिंग्स आ गया कि हमारे और हमारे बेटे के बीच में दूरियां आ गई हैं। बिल्कुल आज के ज़माने में क्या है कि बेटा मोबाइल लेकर उधर बैठा हुआ है, बाप तो मोबाइल चलाना जान नहीं रहा है, जनरेशन का गैप हो गया। पिता के समय में मोबाइल नहीं था, वो पिता उसका सीखा नहीं, बेटा काफ़ी मोबाइल में लगा रहता है, पिता को लग रहा है कि बेटा हमसे दूर होते जा रहा है। तो ये पिता जनरेशन गैप को भी नहीं समझ पा रहा है कि आज के बेटे का यही डिमांड है, तो इसके कारण पिता का दुख है जिस पोयम में जाहिर है। ठीक है, ही शेयर्स हिज फीलिंग्स बाय सेइंग ही डजंट नो, वो शेयर करता है अपने भावनाओं को जो नहीं जानता, सो मच अबाउट हिम एंड देयर इज नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग। और यहाँ पर कहता है इसलिए वो अपनी भावनाओं को समझते हुए इस बात को कहता है कि वो समझना तो नहीं चाहता, और देयर इज नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग, लेकिन एक दूसरे के साथ जो अपने पिता का बात हो रहा है उसको समझने का भी कोशिश यहाँ पे नहीं किया जा रहा है। ठीक है, जो पिता बोल रहा है वो फादर को समझ नहीं आ रहा है, जो फादर बोल रहा है वो अपने मतलब कि उसके बेटे को समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये सेपरेशन दोनों के बीच में लग रहा है। ठीक है, जहाँ पर एक बेटा अपने नहीं बोले कि आज के मॉडर्न वर्ल्ड के साथ वो बिल्कुल दूर है। ठीक है, वो कभी अपने पिता से उस प्रकार से बात नहीं करता, ठीक है, जैसे बच्चा में करता था। उसको पिता को लग रहा है कि मोबाइल के साथ ऐसा बिजी हो गया कि वो इसलिए नहीं बात कर पा रहा कि शायद हमसे गुस्सा है, लेकिन इट वाज नॉट एंग्विश, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द जनरेशन गैप। अभी के बच्चे को मोबाइल नहीं दीजिएगा तो उसको लगेगा कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उसके पास नहीं है। ठीक है,
तो कहने का मतलब है कि जब हाथ में 24 घंटा मोबाइल है तो पिता जिसको लग रहा है कि मोबाइल के कारण मेरा बच्चा बिगड़ रहा है या हमसे दूर जा रहा है, तो ये डर एक पिता का जो है वो इस पोयम में बताया गया है कि कैसे उसको लग रहा है कि वो अपने बेटे से सेपरेट हो रहा है। सेपरेट का मतलब कि उससे बिछड़ाव हो जा रहा है मोबाइल के कारण, तो मोबाइल के कारण हो नहीं रहा है, ये पिता को मिसअंडरस्टैंडिंग है पोयम में कि ऐसा हो रहा है। लेकिन बहुत से ऐसे बेटे हैं जो रियली में अपने पिता से बिल्कुल अलग हो गए हैं, और उस प्रकार के पिता को आज के ज़माने में कहाँ रहना पड़ रहा है, ओल्ड एज होम में, यानी कि अनाथ आश्रम में। अनाथ आश्रम में, वृद्धाश्रम में, सॉरी टू से वो गलत हो गया, नहीं, अनाथ आश्रम किसके लिए होता है, छोटे बच्चे के लिए, ठीक है। तो वृद्धाश्रम में, ओल्ड एज होम में उनको रहना पड़ता है, ठीक है। तो ही वांट्स दियर रिलेशनशिप बी जस्ट लाइक, है ना, व्हेन हीज सन वाज ए चाइल्ड। तो पिता चाहता है कि हम अपने बेटे के साथ ठीक वैसे ही रिश्ता बना लें जैसे वो कैसा था, बच्चा में था, कि पापा हमको 10 रुपये दो, ठीक है पापा हमको वहाँ जाना है। तो एवरीथिंग, है ना, ही यूज्ड टू टेक परमिशन फ्रॉम फादर। वो क्या करता था, अपने पिता से हर बात के लिए परमिशन लेता था, लेकिन अभी ले रहा है नहीं, वो अलग हो गया। पिता को डर हो गया कि बेटा चेंज हो गया, बिगड़ नहीं गया, बेटा क्या हो गया है, चेंज हो गया। और उस पिता को वो डर सता रहा है, इसलिए अपना दुख को इस पोएम के थ्रू एलिजाबेथ जेनिंग्स जाहिर कर रही हैं। ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट टू रिसॉल्व द इशू, और वो पूरा बेस्ट कोशिश करता है कि इस इशू को, ये जो हम लोग के बीच में इशू आ गया है एक दूसरे को नहीं समझने का, उसको ठीक करें। बट इफर्ट गो इन वेन, लेकिन उसका सारा प्रयास क्या हो जाता है, बेकार हो जाता है। वो चाहता है कि कैसी भी हो उसका बेटा उसके पास आ जाए, लेकिन आज के बेटा लोग सुनने वाला नहीं है, ठीक है। और वो हर बाप और बेटे के साथ होता है, हर बाप और बेटे के साथ। एक वर्ड आ जाता है ना, क्या चीज, जनरेशन गैप। क्या चीज आ जाता है, जनरेशन गैप। जनरेशन गैप मतलब पीढ़ी का अंतर। भाई वो आपके पिताजी को आप दहेज में साइकिल मिला था तो आपको भी साइकिल मिले ठीक है। जनरेशन गैप का मतलब होगा कि आपको मोटरसाइकिल मिल गया, तो भाई आपके पिता को साइकिल मिला था तो वो चलाने में एक्सपर्ट है ना, वैसे वैसे चला लेंगे, हैंडल काट के सर्कस जैसा चला लेंगे। अब आपको मिल गया मोटरसाइकिल तो आप मोटरसाइकिल नहीं चलाओगे, आप थोड़ा सा स्पीड चला लोगे तो आपका बाप डंडा लेके मारेगा आपको, है ना, कि इतना स्पीड से मोटरसाइकिल चलाओगे। तो आपका भलाई ही चाहता है, लेकिन आप क्या करोगे कि मोटरसाइकिल दिया तो साइकिल जैसे पैदल नहीं लेके चलोगे। तो यही तो जनरेशन गैप है कि यहाँ पर पिता जो अपने माइंडसेट के थे कि साइकिल में हम सुरक्षित हैं, लेकिन आपको अभी मोटरसाइकिल मिला था उसमें आप सुरक्षित नहीं है। तो यही पिता चाहता है, आपको प्यार करते हैं पिता, इसलिए चाहते हैं भाई तुम धीरे धीरे चलाओ, लेकिन आज के बच्चे मानेंगे। तो वही जनरेशन गैप है, आज डांटे कल फिर से एक मतलब स्पीड चलाएं, कहीं गिर गए तो पिता को लगेगा हमारा बातें नहीं सुनता है, तो वहीं पर कन्फ्लिक्ट हो जाता है ना। तो ये पोयम है। देयरफॉर, और इसीलिए, दे आर डिफरेंट अपार्ट, इसलिए दोनों क्या हो गए हैं, अलग हो गए हैं, ठीक है, इस पोयम में। तो चलिए इस पोयम में हम लोग देखते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं, ऐसे लिखाया हुआ आप लोग का भी फिर से एक बार। फादर टू सन किनका है, एलिजाबेथ जेनिंग्स, ठीक है। एलिजाबेथ जेनिंग्स की द पोएट ऑफ, फिर वही बात, ये देखो ये तो थोड़ा उल्टा पल्टा पोएम, क्या जरूरी यही चीज को फिर से यहाँ पूछ दिया, यहाँ पूछ दिया सन, फादर टू सन कौन लिखी, फिर यहाँ पूछ दिया ये कौन क्या लिखी, तो बात तो वही ना। हु इज द नरेटर ऑफ द पोयम, इस पोयम में नरेट कौन कर रहा है, कौन पोयम को बता रहा है। तो इसमें ब्रदर है, फादर है, सिस्टर है, कौन है, तो फादर है, ठीक है। दिस चाइल्ड, ये बच्चा, रिफर्स टू, किसको रिफर कर रहा है, ये बच्चा पिता बोल रहा है अपने बच्चे को, बोल रहा है, किसको बोल रहा है, सन को, ठीक है। व्हाट इज द पोयम फादर टू सन अबाउट, किसके बारे में पोयम है, तो किसके बारे में, सॉर रिलेशनशिप, मतलब बिगड़ा हुआ रिलेशनशिप, खट्टा रिलेशनशिप बिटवीन फादर एंड सन, या फिर फादर एडवाइस, पिता का सलाह के बारे में, कि फादर नरेशन अबाउट हिज ऑन चाइल्डहुड, कि पिता अपने बेटे के बारे में खाली बात करता है, और टीचर एडवाइस के बारे में। फिर से देखिए, सौ रिलेशनशिप, खट्टे रिलेशनशिप, बेकार रिलेशनशिप, टूटा हुआ रिलेशनशिप, किसके बीच में, फादर एंड सन, तो ना होगा आंसर इसका। ये पोयम टोटल किसके बारे में है, बेटा और बाप के बीच में जो रिश्ते खट्टे हो गए, यानी खट्टा मतलब क्या, कोई इसको चख के देखा क्या, खट्टा हो गया, मतलब खराब रिश्ते के बारे में बता, सौर मतलब खराब, खट्टा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। हु इज आई इन द पोयम फादर टू सन, आई यहाँ पर कौन है पोयम में, फादर है ना। आई यहाँ पर किसको बोला है, मैं नहीं समझ पाता तो फादर बोला है। हु इज अनेबल टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड, फादर टू सन। हु इज अनेबल,
कौन है जो असक्षम है समझने के लिए? फादर इन फादर टू सन, इसमें कौन है जो समझने के लिए असक्षम है, नहीं समझ पा रहा है? कौन नहीं समझ पा रहा है? तो फादर नहीं समझ पा रहा है। किसको नहीं समझ पा रहा है? बेटे के बारे में। बेटे के बारे में क्या नहीं समझ पा रहा है? कि वेयर डज ही गो, वो कहाँ जाता है? व्हाट डज ही डू, वो क्या करता है? ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ वर्ल्ड ही लिव्स इन, किस प्रकार की दुनिया में रहता था, ये सब कुछ बाप नहीं जानता है, इसीलिए वो चाहता है, समझ नहीं पाता वो। हु हैज लिव्ड, कौन रहा है, इन द सेम हाउस, एक ही सेम हाउस में 4 ईयर, सालों से, इन द पोएम फादर टू सन, कौन रहा है एक ही घर में? तो बाप और बेटे रहे हैं। कौन होगा ऑप्शन? फादर एंड सन, ऑप्शन नंबर डी। हु स्पीक्स, हु स्पीक, देखिए गलत लिखता है, हु स्पीक्स, कौन बोलता है, लाइक स्ट्रेंजर्स, है ना, अजनबियों के जैसा, इन द पोयम फादर टू सन, कौन बोलता है? फिर यहाँ पर बाप और बेटा, बाप और बेटा का पोयम ही है, तो यहाँ माँ और भाई और बहन तो नहीं आएगा ना, तो ये कौन होगा? फादर एंड सन। हु इज प्रोडिगल इन द पोयम फादर टू सन, प्रोडिगल का मतलब याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये वर्ड भी इंपॉर्टेंट है। प्रोडिगल मतलब क्या चीज होता है? खर्चीला। क्या होता है? खर्चीला। तो इस पोयम में खर्चीला कौन होगा? बाप होगा। खर्चीला तो बेटा होता है। तो कौन इसमें खर्चीला का बात किसको बोला गया है? सन को। क्यों बोला गया है? क्योंकि पिता चाहता है कि बच्चा में जिस प्रकार से 5-10 रुपया खर्चा करता था, हमको पूछता तो बड़ा कितना हो गया, अभी आके पूछे कि पापा 10 रुपया दो, सॉरी हाँ, वो आके बोले पापा 10-20 दो, खर्चा करना है, तो उसका पिता कहता है कि वो खर्चीला हो जाए, ताकि इस बहाने कम से कम मेरे पास आए और पूछे। ठीक है, आगे। फादर टेल्स हिज सन, पिता अपने बेटे को बताता है, दैट थॉट, वो विचार, दे हैव लिव्ड इन द सेम हाउस, कि एक ही घर में रहना है, 4 ईयर्स, येट, सालों तक, येट, फिर भी, इनवीज हिम, ये तकलीफ देता है, एडोर्स हिम, बेकार करता है, लव्स हिम, प्यार करता है, डजंट अंडरस्टैंड हिम, फिर भी उसको समझता नहीं है, याद रखेंगे। हाउ ओल्ड द सन व्हेन फादर डिस्क्राइब हिज पेन टू हिम, अच्छा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाउ ओल्ड इज द सन, बेटा कितने साल का है, व्हेन, जब, फादर डिस्क्राइब, पिता जो है वो डिस्क्राइब करता है अपने बेटे को, पेन टू हिम, अपने बेटे का दर्द जब वो बयां करता है, तो उसका बेटा क्या बच्चा है? ठीक है, टीनेज का है, किशोरावस्था का है, जस्ट बिकम एन एडल्ट, बस अभी भी बड़ा हुआ है, युवा अवस्था में हुआ है, या बेबी है? तो ये दोनों तो नहीं होगा, बच्चा बेबी तो है नहीं। ठीक है, उसका बेटा बड़ा हो चुका है, अपने दुनिया में चला गया, इसका मतलब वो क्या हो गया है? छोटा बच्चा नहीं रहा, बड़ा हो गया, तभी तो अपना दुनिया में रहने लगा ना। आपको तो फर्स्ट टाइम बोला गया था वहां पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ये समझ में आया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। फिर है, डज फादर नो अबाउट हिज सन लाइक और डिसलाइक, डज फादर नो, क्या पिता जानता है, अबाउट हिज सन्स डिसलाइक, अपने पिता का जो लाइक्स है, पसंद है और नापसंद है, वो जानता है? नहीं जानता है। ठीक है, आई डोंट नो व्हाट ही लाइक्स और डिसलाइक, मैं नहीं जानता कि उसको क्या पसंद है। ठीक है, लेकिन जो उसको पसंद है वो उसको पिता को पसंद नहीं है। क्या मतलब? मतलब जो वो खाता है उसको पिता को पसंद नहीं है, जो वो करता है उसको पिता को पसंद नहीं है। ठीक है, तो उसका व्यवहार पसंद नहीं, ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है कि हम जो चाहते हैं मेरे पिता उसमें हम एग्री नहीं होते, हम जो करना चाहते हैं पिता एग्री नहीं होते? क्योंकि हम मॉडर्न एज के अनुसार करते हैं ना, कि पापा हाँ हमको फेसबुक चलाना है, 15,000 का मोबाइल फोन दो, तो कोई पिता देगा क्या? नहीं ना देगा। लेकिन वो आपके लिए जरूरी है, हमको यूट्यूब देखना है, हमको मोबाइल दो। तो आपको जो पसंद आता है पिता को क्यों नहीं पसंद आता? क्योंकि वो ओल्ड थिंकिंग के है ना, वो पुराने विचार के हैं, ओल्ड थिंकिंग के हैं, उनको वो चीज, उनके लिए लगता है कि बकवास चीज है, मेरा बेटा इसे बिगड़ जाएगा, खराब हो जाएगा, लेकिन आपको लग रहा है कि हम इसको यूज कर लेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर किस चीज का कमी आ गया है? समय का, जिसको यहाँ पर क्या चीज बोला पोएट? जनरेशन गैप। क्या चीज बोला है? जनरेशन गैप। क्योंकि अगर आपके पिता आपके जनरेशन के होते हैं तो उनको तो समझ में आ जाता ना कि ये क्या चीज मांग रहा है, क्या जरूरी है सो। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि उसके पिता समझते हैं। यस, द इशू, देखिए द इशू, द यूज ऑफ आई, जो आई का यूज इसमें किया गया है, इन द लाइन, द सीड आई स्पेंड, वो बीज जिसको मैंने बोया था, और सोन, जिस पर जो मैंने बोया उगाया, इट वेयर, कहाँ है, इन द पोएम फादर टू सन पॉइंट्स टूवर्ड्स, ये किसके तरफ इशारा करता है?
जो बीज मैंने बोया वो किसके तरफ इशारा कर रहा है? कितना क्वेश्चन दिया हुआ है? 30 क्वेश्चन इसमें दे दिया गया है, ठीक है। 15 एक सीरीज ने दिया, इधर से दिया फिर उधर से दे दिया, तो एक सीरीज से क्वेश्चन दे देता तो अच्छा रहता। हाँ तो देखिए किसके तरफ है कि फादर्स अवेक नॉलेजमेंट, पिता को ये ज्ञान है, और फेलियर इन इस्टेब्लिशमेंट कम्युनिकेशन, कि पिता जो है अपने बेटे के साथ जो है वो क्या चीज कर लिया है कि अपना जो बातचीत है वो खराब कर लिया, जो इस्टेब्लिशमेंट है जो बातचीत होना चाहिए वो खराब हो गया। या फादर सेल्फ इम्पोर्टेंस, पिता अपने आप को वैल्यू देता है नहीं। सन्स फॉल्स प्राइड, कि बेटा का जो गर्व है वो बेकार का है, तो ये भी नहीं है। फादर्स इंटरफेरेंस, कि पिता ही अपने आप को पक्ष लेता है, तो ऐसा नहीं है। वहां पर बोलता है कि वो सीड जिसको मैंने बोया था वो कहीं और ही चला गया। बोया था किसका? गुलाब, लेकिन निकल गया बबूल। तो कहने का मतलब पिता खुद यहाँ पर बोल रहा है कि हमारा ही गलती था ऐसा कुछ पालन पोषण में, जिसके कारण कि मैं जो बोया वो पाया नहीं, ठीक है। यानी कि जो नेचर है, जो तो क्वालिटी ऑफ सन है वो डिफरेंट हो गया। इसका मतलब हो गया कि फादर अब एक्नॉलेजमेंट उसको मालूम है और फेलियर कि वो असफल हो चुका है किसके साथ, जो संस्कार ज्ञान उसमें दिया वो आज उसी को रिप्लाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब कि उसका जो इस्टेब्लिशमेंट कम्युनिकेशन था, जो बातचीत बेटे के साथ था, वो फेल हो गया, उससे बात ही नहीं होता है। इसीलिए बाप को लग रहा है कि ये मेरा ही बेटा है, अगर मेरा बेटा तो मेरा बात क्यों नहीं सुनता, इसका मतलब कि उसका रिश्ता उसके साथ खराब हो चुका है, ठीक है। हु स्पीक लाइक अ स्ट्रेंजर इन द पोयम फादर टू सन, कौन अजनबियों जैसा बात करता है इस पोयम फादर टू सन में? तो बाप बेटा, ठीक है। कंप्लीट द लाइन, देयर इज नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कैसे हो जाएगा? देयर ऑफ नो साइन ऑफ, इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पोयम अगर लाइन बाय लाइन आपको पढ़े हैं तो आपको याद रखेंगे, इसका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। देयर इज नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन द एयर, इसके बाद क्या था? अंडरस्टैंडिंग इन द एयर। वट एवर दे आर टॉकिंग दे आर नॉट कैप्चरिंग ईच अदर, देयर अंडरस्टैंडिंग इन द एयर। उनका बातचीत कहाँ होता है? हवा में, मुंह इधर है अपोजिट साइड। सराउंडिंग, ठीक है। साइलेंस सराउंड्स अस, कैसे हो जाएगा इसका आंसर? साइलेंस सराउंड्स अस, इसका आंसर क्या हो जाएगा? साइलेंस हम लोग को घेरे हुए, मतलब कि चुप्पी है, बात ही नहीं होता है। प्रोडिगल मीन्स क्या होता है? तो खर्चीला होता है। क्या चीज होता है? स्पेंड मनी, वो बेटा जो कि क्या करना चाहता है? पैसा खर्चा करना चाहता है, स्पेंड मनी, खर्चा करना। द स्पीकर स्पीक्स, बात स्पीकर मतलब जो पोयम का स्पीकर है, बोलने वाला है, स्पीक्स ऑफ विच रिलेशन इन द पोयम फादर टू सन, किस प्रकार का रिश्ता का बात करता है? तो फिर वही चीज है फादर सन का। आइडेंटिफाई द सिमली इन द गिवन ऑप्शन, सिमली इसमें किस में है? सिमली किसको कहते हैं? सिमली क्या होता है? जिसमें लाइक और एज का प्रयोग होता है, हम बताए थे ना एक बार, जिसमें किसका प्रयोग होता है? लाइक और एज का, जहाँ तुलना होता है। तो लाइक और एज इसमें रहेगा, वो सिमली होगा। तो स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स, ये सिमली, ठीक है। ये क्या है? सिमली किसको कहते हैं? जिसमें लाइक और एज रहता है, ये क्या चाहिए? फिगर ऑफ स्पीच यानी अलंकार है, ठीक है। उपमा अलंकार, क्या चाहिए? कौन अलंकार? उपमा, ठीक है। तो जिसमें सिमली उसको कहते हैं जिसमें लाइक और एज लगा हुआ रहता है। फ्रॉम वेयर डज एंगर अराइज इन द पोयम, एंगर माने क्या होता है? गुस्सा। कहां से जन्म लेता है? ग्रीफ से, GRIEF, ग्रीफ से। बोलता है ना, आई डोंट नो फ्रॉम वेयर द एंगर अराइव्स, ठीक है, कहां से उठता है? तो कहां से उठता है? ग्रीफ से। ग्रीफ मतलब दुख से, ग्रीफ मतलब दुख से, सैडनेस से। पोयम में ग्रीफ वर्ड यूज किया, GRIEF, ग्रीफ वर्ड यूज किया, लेकिन यहाँ पर इसके जगह हम क्या चीज दे दिया है? सैडनेस। वेयर डाई द स्पीकर वांट टू सन टू रिटर्न, कहाँ चाहता है जो बात कर रहा है स्पीकर कौन है? फादर है। तो फादर अपने बेटे को कहाँ रिटर्न होना के लिए बोल रहा है? स्कूल आ जाओ, पार्क आ जाओ, कि दिल में आ जाओ, कि घर में आ जाओ? तो घर में आ जाओ, घर में लौटने का बात करता है। हु विल फॉरगिव इन द पोएम फादर टू सन, कौन माफ करने के लिए तैयार है इसमें? तो कौन माफ करेगा? बेटा, बाप करेगा। ऑप्शन क्या होगा? फादर होगा। व्हाट इज मीन्ड, क्या मतलब है बाय लिव ऑन द सेम ग्लोब, एक ही ग्लोब में रहने का क्या मतलब है? इन द पोएम फादर टू सन, एक ही मतलब कि लिव ऑन अर्थ, कहां पर रहना है? एक ही धरती पर रहना है, एक साथ रहना है, कोएग्जिस्ट विथ अंडरस्टैंडिंग एंड लव, इसके साथ रहना है। नॉट टू लिव ऑन अनदर प्लानिट, तो ये तो होगा। नॉट टू लिव ऑन अनदर प्लानिट, देखो कितना घुमा के क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है
कि व्हाट इज मीन्ड बाय, इसका क्या मतलब है कि लिव ऑन द सेम ग्लोब, कि एक ही ग्लोब पर रहना है। एक ही ग्लोब मतलब अर्थ होता है कि एक ही धरती पर रहना है सेम ग्लोब में। तो इसका मतलब क्या चीज है, तो इसका मतलब देखिए यहाँ पर सेम ग्लोब का मतलब तीनों ऑप्शन कितना अच्छा चारों दे दिया है कि कोएग्जिस्ट मिलके रहना है, लिव ऑन अर्थ धरती पे रहना है, ठीक है, कोएग्जिस्ट साथ में मिलके रहना है विथ अंडरस्टैंडिंग समझदारी और प्यार से, या फिर दूसरे प्लानिट में नहीं रहना है। तो भाई दूसरे प्लानिट में नहीं रहना, धरती पर नहीं रहना है, तो वो भी तो सही है। लाइव लिव ऑन अर्थ धरती पर रहना है, ये भी सही है। लेकिन इसमें से सबसे अच्छा कौन है कि कोएग्जिस्ट मतलब मिलजुल के रहना है, समझदारी से रहना है, और किससे रहना है, प्यार से रहना है। तो ऑप्शन नंबर सी। Why should we both must live on the same globe in the poem Father to Son? क्यों रहने का यहाँ पर बात करता है एक ही ग्लोब पे, क्योंकि ये ट्रेडिशन है, ट्रेडिशन तो टूट जाता है, ठीक है। बिकॉज इट इज एक्सपेक्टेड, ऐसा आशा किया जाता है। इट इज एज ऑफ प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस का एज है, या द रिलेशनशिप इज मेड विथ बॉन्ड्स ऑफ लव एंड अंडरस्टैंडिंग। तो दिस इज द आंसर, ठीक है, क्योंकि ये बॉन्ड किसका होता है, प्यार का और समझदारी का। Why should the prodigal return home in the poem Father to Son? Why should the prodigal return home? क्यों वो खर्चीला लौट के आ जाएगा, क्यों लौट के आ जाएगा, क्योंकि फादर इज रेडी टू डेवलप न्यू एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि पिता एक नया अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना चाहता है, इसलिए चाहता है कि वो लौट के आ जाए। वाई इज साइलेंस सराउंड्स फादर एंड सन, क्यों चुप्पी दोनों को घेरे हुए, बताओ दोनों को चुप्पी क्यों घेरे हुए है। दे वांट टू अवॉइड कन्फर्मेशन, वो दोनों एक दूसरे को कन्फर्मेशन, जो अपना मतलब लॉजिक रख रहे हैं बात करने का, वो मतलब क्या कर देते हैं, अवॉइड कर देते हैं, सुनते ही नहीं, इसलिए फेल है। या फिर दे डू नॉट अंडरस्टैंड ईच अदर, एक दूसरे को नहीं समझते हैं। या फिर देयर इज ए लैक ऑफ कम्युनिकेशन, या कम्युनिकेशन का कमी है। तो किसके कारण चुप्पी घेरे हुए, किस चीज का है, देखिए यहाँ पर है दे वांट टू अवॉइड कन्फ्रंटेशन। कन्फ्रंटेशन किसको कहते हैं, कन्फ्रंट होना, मतलब जैसे हम और आप सामने खड़े हैं तो एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, ठीक है, तो ये भी चीज सही है। दे डू नॉट अंडरस्टैंड ईच अदर, वो एक दूसरे को नहीं समझते हैं, ये भी सही है। देयर इज ए लैक ऑफ कम्युनिकेशन, दोनों के बीच में वार्तालाप का कमी है, कम्युनिकेशन का कमी। तो इसमें क्या ऑप्शन होना चाहिए, ऑल होना चाहिए। इसमें ऑप्शन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है, ऑल होगा। समझ में आना तीनों क्या बोल रहे हैं, ना एक दूसरे को समझ रहे हैं, ना बात अच्छा से कर पा रहे हैं दोनों, और ना ही दोनों के बीच में कमी है, किसका, कम्युनिकेशन का, ये चीज याद रखेंगे। व्हाट डज द फादर होप फॉर इन द पोएम फादर टू सन, पिता किस चीज का आशा करता है, होप मीन्स व्हाट, आशा करना। इस पोएम में पिता किस चीज का आशा करता है, तो डेवलपमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कि समझदारी का विकास करेंगे, तो वो भी सही बोल रहा है। डेवलपमेंट ऑफ न्यू लव, बोलता है नया प्यार का विकसित करेंगे, चलो पुराना जो था सो था, अब फिर से नया अंडरस्टैंडिंग लाएंगे। फॉरगिवनेस, माफ कर देंगे, तो सब करने के लिए तैयार है इसमें, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसमें भी ऑल ही होगा, ठीक है। व्हाट इज मीन्ट बाय, क्या मतलब है इसका, लॉन्गिंग, इच्छा रखना। लॉन्गिंग मतलब क्या होता है, इच्छा रखना। इसका मतलब क्या है इन द पोएम फादर टू सन, तो इच्छा रखने का क्या चीज होता है, डिजायर है। डिजायर मतलब कि हम लोग इच्छा से हाथ बढ़ाएंगे, दोनों को क्या करेंगे, माफ करेंगे। तो एक प्रोडिगल मतलब हम बताए थे, देखिए एक 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 ठो वर्ड क्या चीज आया था, प्रोडिगल, पूछता है वो, प्रोडिगल पीछे इधर था क्या, नहीं, प्रोडिगल मतलब क्या चीज था, स्पेंडी। स्पेंडी मतलब खर्चीला होना, याद रखेंगे, स्पेंडी सन को बोला है। और यहाँ पर क्या चीज बोला है कि लॉन्गिंग मतलब क्या होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसका मतलब डिजायर, डिजायर मतलब क्या होता है, इच्छा, और लॉन्गिंग मतलब क्या चीज होता है, इच्छा। इसका मतलब यही है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रीफ, ग्रीफ देखिए यहाँ पर आ गया ना, ये बताए थे ना कि यहाँ पर कहाँ से दुख का जन्म होता है, ग्रीफ से। ग्रीफ मतलब क्या होता है, इसी का मतलब ग्रीफ होता है। ग्रीफ मतलब क्या होता है, दुख, तो इसका मतलब क्या होता है, सैडनेस। आराम समझ में, तो ये आपको याद रखना है। आई थिंक ये एमसीक्यू क्वेश्चन आपका हो गया, और जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। तो ये आपको, ये तो हो गया एलिजाबेथ जेनी, हु हैज लिव्ड ऑन द सेम हाउस, कौन रहेगा, तो द सन। ये आपको कौन लिखी, तो ये है पोएम में। व्हाई डज ए फादर नॉट अंडरस्टैंड द चाइल्ड, देखिए एक बाप अपने बेटे को क्यों नहीं समझना चाहता, तो ये सब याद रखेंगे। देयर इज ए जनरेशन एंड कम्युनिकेशन गैप, क्योंकि दोनों के बीच में क्या चीज है, जनरेशन और कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब बातचीत, बातचीत भी नहीं होता है, और जनरेशन गैप हो गया बिटवीन द टू। देयर प्रायोरिटीज एंड थिंकिंग नॉट मैच, प्रायोरिटी मतलब वो किसको वैल्यू दे, किसको ना दे,
किसको वैल्यू दे किसको ना दे, ये दोनों के बीच में मैचिंग वाला ही नहीं है। ठीक है, कि हम किस चीज को वैल्यू दें या फिर ना दें। मेरा बेटा क्या चाहता है कि हम क्या करें, बाप को समझ में नहीं आता है, इसी वजह से बाप नहीं समझता है। ठीक है, व्हाट हैपेंस व्हेन देयर इज नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन द एयर। बोलता है कि क्या होता है जब दोनों के बीच में समझदारी नहीं होता और बातें हवा में होती, तो क्या होता है, दे स्पीक फॉर्मली, सिर्फ वो बात तो करते हैं लेकिन कैसे बात करते हैं, स्ट्रेंजर जैसा। स्ट्रेंजर मतलब कैसा, अजनबी जैसा, विदाउट मीनिंगफुल इंटरेक्शन। मीनिंगफुल मतलब सामने सामने कोई मतलब का बातें नहीं होता, बेमतलब का बात होता है और हवा में बात होता है। ठीक है, हु स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स, कौन बात करता है स्ट्रेंजर जैसा, तो ड्यू टू लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, मतलब समझदारी ना होने के कारण, कम होने के कारण, फादर एंड सन स्पीक लाइक अ स्ट्रेंजर टू ईच अदर। तो बाप और बेटा एक दूसरे से कैसे बात करते हैं, अजनबियों के जैसा। किस चीज का कमी होने के कारण, कम्युनिकेशन। किस चीज का कमी होने के कारण, कम्युनिकेशन। ठीक है, बाकी यही देखना है, ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन 1 या 2 लिखना हो तो आपको उसके लिए उतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बाकी ऊपर ठीक है। और नीचे देखिए इस पोएम का 1-2 जो है सो। हाँ, ये देखिए, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम फादर टू सन। फादर टू सन का जो सेंट्रल आइडिया है वो क्या है, ये सब वही चीज है। व्हाट आर बोथ द फादर एंड सन लॉन्गिंग फॉर, तो एक दूसरे को क्या करना चाहता है, माफ करना चाहता है। वही चीज है जो एमसीक्यू में था, वही चीज इसमें आ जाता है। तो इसका सेंट्रल आइडिया क्या, मतलब कि इसको इस पोयम का जो मेन पॉइंट है वो कहना क्या चाहता है, थीम क्या है। तो फादर लैमेंटिंग फॉर द लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, पिता विलाप कर रहा है, रो रहा है, किसके लिए, अपने बेटे को समझ नहीं पा रहा है इस वजह से। ठीक है, कम्युनिकेशन का कमी है। विद द प्रोडिगल सन, क्योंकि उसका बेटा क्या चीज है, प्रोडिगल। प्रोडिगल मतलब खर्चीला, नहीं इस वजह से। ही इज ऑल्सो acknowledging his own failure and ready to make all effort toward building a positive relationship with son। और इसीलिए अपने फेलियर के ऊपर वो हमेशा तैयार है कि वो सारा कोशिश करेगा, लेकिन अपने बेटे के साथ वो फिर से सकारात्मक रिलेशनशिप बनाएगा, मतलब फिर से वो अच्छा रिलेशनशिप अपने बेटे के साथ बनाएगा। इसीलिए वो पिता चाहता है कि अपने बेटे से फिर से वो रिश्ता जोड़ ले जैसे वो बचपन में था। ये सब जो लिखता है ना, ये बहुत ज़्यादा हार्ड है, अपने से भी आप कोशिश कर सकते हो लिखने का। अदरवाइज 12th का जो सेशन, 11th में क्या है कि 1-2 आएगा, लेकिन 12th में थोड़ा ज़्यादा आता है। ठीक है, तो इसमें आपको ज़्यादा फोकस एमसीक्यू पर करना है, वन लाइनर पर करना है, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन आपका ज़्यादा आने वाला है। ठीक है, वाई डज द फादर नो नथिंग ऑफ हिज सन, अपने बेटे के बारे में क्यों नहीं जानता पिता कुछ, क्योंकि देयर एग्जिस्ट ए जनरेशन गैप, दोनों के बीच में क्या चीज एग्जिस्ट हो गया है, एग्जिस्ट मतलब हो गया है, आ गया है बात जनरेशन गैप का। एंड लैक ऑफ मीनिंगफुल कम्युनिकेशन, और दोनों के बीच में कोई मतलब का बात ही नहीं होता है बिटवीन द टू। इसीलिए देयर हैज बीन ए क्लास ऑफ ईगो, अब दोनों के बीच में क्लैश हो गया। क्लैश मतलब झगड़ा हो, किसका, ईगो का, कि हम क्यों बोले तुम क्यों बोलो, एक दूसरे को समझने की बात नहीं करता है। बोथ हैव ड्रिफ्टेड अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, और दोनों एक दूसरे से क्या हो गए, ड्रिफ्ट हो गए, मतलब जैसे कोई नाव जहाज, जैसे दो नाव सामने साथ में निकला लेकिन दोनों अलग दिशा में चल गया, तो ड्रिफ्ट हो जाता है, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। इसीलिए एक दूसरे को समझते नहीं है, ना ही एक दूसरे को जानते हैं। साथ रहेंगे तब तो जानेंगे। हाउ डू दे स्पीक टू ईच अदर, कैसे बात करते हैं, वही चीज है कि दोनों अजनबियों जैसा बात करते हैं, और उनका हवा में बात होता है, और पॉजिटिव इमोशन इंटरेक्शन नहीं होता, सामने फेस टू फेस बात नहीं होता, और एक पिता अपने बेटे को नहीं समझता, और ना ही अपने बेटा पिता को समझने का कोशिश करता है। वाई इज फादर विश फॉर द प्रोडिगल सन, पिता क्यों विश करता है, इच्छा चाहता है कि उसका बेटा खर्चीला हो जाए, क्यों चाहता है, वाई, क्योंकि वो इसलिए चाहता है कि खर्चीला होगा तो हमको आके पूछेगा, हमसे पैसा मांगेगा, तो कम से कम वैसे सामने सामने बात होगा, जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो सही हो जाएगा, जो इमोशन खत्म हो गया वो फिर से बनेगा, प्यार से बोलेगा, फिर से रिश्ता बनेगा, माफ कर दिया जाएगा, फिर से प्यार बढ़ जाएगा। ठीक है, द फादर वांट्स हिज प्रोडिगल सन टू रिटर्न बैक होम, कहाँ लौट के आ जाए, चाहता है कि घर आ जाए। ही वांट्स टू अंडरटेक ऑल इफोर्ट, इसलिए वो सारा कोशिश कर रहा है, अंडरटेक ऑल इफोर्ट, सारा प्रयास, दैट इट टेक्स टू बिल्ड ए रोबस्ट रिलेशनशिप विथ हिज सन, तो ताकि वो चीज फिर से रिबूस्ट हो जाए, मतलब कि फिर से वो चीज एस्टैब्लिश हो जाए, प्यार वाला रिश्ता फिर से बेटे के साथ बन जाए। ठीक है, यही चाहता है उसका बेटा इस पोयम में। एंगर ग्रोज फ्रॉम ग्रीफ, इसको एक्सप्लेन करने बोला है कि दुख, गुस्सा जो है, ये गुस्सा कहाँ से निकल जाता है, दुख से। कोई दुखी में हो उसको पूछ दो कुछ तो गुस्सा हो जाएगा तुमसे, क्योंकि ऑलरेडी दुखी में। तो पिता कहता है कि पता नहीं हमको क्यों गुस्सा आ जाता है,
तो गुस्सा कहाँ से आता है? कोई आपको मारेगा तभी नहीं, गुस्सा तकलीफ से आता है, दुख से। कोई आदमी दुखी है, तुम उसको बोलते जाओ तो देखना तुम पे भड़क जाएगा, गुस्सा आ जाएगा। तो गुस्सा का जन्म कहाँ से होता है? दुख से। तो क्यों होता है, वही पूछ रहा। द फादर थिंक्स दैट द सन हैज फेल्ड टू अंडरस्टैंड हिम। पिता सोचता है कि उसका बेटा उसको नहीं समझ रहा है। टू लिसन एंड एक्ट एज पर हिज विशेष, और उसका बेटा उसके इच्छा अनुसार काम नहीं करता। तो इस बात से पिता को क्या होता है? दुख होता है। He had failed to realize that it could be the other way too. However, owning the situation, he first feels sad. और इसी कारण से क्या होता है कि जब वो नहीं समझ पाता तो दूसरा रास्ता ढूंढता है, और जब दूसरा नहीं मिलता सिचुएशन में तो वो दुखी हो जाता है। कौन? बाप। और दुखी हो जाता है तो दुख धीरे धीरे क्या हो जाता है? बढ़ते जाता है। जैसे मान लो कि आपके पिता कुछ आपको बोल दिए, फिर आपको नहीं मनाए, तो कल भी बोले परसों भी बोले तो आपको मनाया नहीं गया, तो दुख जो बढ़ते बढ़ते आपको किस में बदल जाएगा? गुस्सा में। और एक दिन आपके पिता कुछ बोल देंगे ना, तो तुम ऐसा सा शब्द बोल दोगे, जाओ क्या करना है कर लो, हम तो जा रहे हैं, हम करेंगे। तो आपका जो वो भड़ास निकलने लगता है, वो कहाँ से निकला था? दुख से निकला था, जो आपको बार बार बोला गया था और आप उसको दबा के रखते चल गए। तो गुस्सा कहाँ से आ जाता है? दुख से। और रही जब अपना पिता बेटा को नहीं समझता, तो यहीं से किसका जन्म हो जाता है? गुस्सा का। गुस्सा मतलब किसका? एंगर का। एंड सून द सैडनेस गिव्स राइज टू एंगर। और यही जो सैडनेस है वो अचानक किसको जन्म दे देता है? गुस्सा को। ठीक है, तो एक दो बार खाली ऐसे भी आप देख लेंगे, तो इतना इंपॉर्टेंट इसमें अब कुछ नहीं है। ठीक है, तो दिस इज द पोयम फादर टू सन। आपका पोयम सेक्शन कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब देखिए आपको सिर्फ जब स्टोरी बताएंगे तो दो दो स्टोरी एक साथ बताएंगे। ठीक है, कल से, क्योंकि पोयम में क्या था कि हमको मेन पॉइंट बताना था, फिर दोनों सेक्शन देखना था। ठीक है, अब पोयम में स्टोरी में देखते हैं कि सिर्फ आपको सीधे क्या बताना रहेगा? क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो आप कल चाहिए, कल देखते हैं, दो सेक्शन करवा देंगे। ठीक है, 2 चैप्टर। ठीक, कल आते हैं। चलिए, तब तक के लिए थैंक यू।